दोस्तों नमस्कार। ये थोड़ा चिंता पैदा करने वाली खबर है। अमर उजाला के शरद गुप्ता ने एक रिपोर्ट की है। वो ये बताते हैं कि सड़क मंत्रालय और उससे जुड़े हुए जो निगम हैं वो इस समय भारी घाटे में चले गए हैं और लगभग 7 लाख करोड़ की देनदारी उनके ऊपर है। इसकी बड़ी वजह वो ये बताते हैं अपनी खबर में कि सड़क निर्माण के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो हाईवे और एक्सप्रेसवेज के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके कंस्ट्रक्शन में जो देरी हुई है, उस देरी की वजह से उनकी कॉस्टिंग बढ़ गई 20%, यानी 4 लाख करोड़ रुपए उनकी कॉस्टिंग बढ़ गई। अगर वो प्रोजेक्ट समय पर पूरे हो जाते तो शायद 4 लाख करोड़ रुपए की बचत होती सड़क मंत्रालय को और NHAI को। तो ये एक बड़ा घाटा हुआ है प्रोजेक्ट्स में देरी होने से। हम इस वक्त यहाँ मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर हैं। ये भी साल भर से ज़्यादा लेट चल रहा है और इस समय कोरोना की मार की वजह से यहाँ काम प्रभावित है। तो ये भारी घाटा झेलना पड़ता है प्रोजेक्ट्स के लेट होने की वजह से, ये हमने बताया है। सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट ही बताती है कि NHAI की जो 1686 परियोजनाएं हैं उनमें से 403 की लागत अनुमान से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और 530 परियोजनाएं जो हैं वो तय समय सीमा से आगे निकल चुकी हैं और यानी लेट हो गई हैं। और इन सभी परियोजनाओं की जो कुल लागत है वो 20 लाख करोड़ से बढ़कर के 24 लाख करोड़ हो गई है। तो ये एक बड़ा घाटा हुआ है, 20% लागत बढ़ चुकी है। अब इस घाटे को और इस नुकसान को मैनेज करने के लिए पिछले दिनों सड़क मंत्रालय से जुड़ी एक संसदीय समिति ने यह सिफारिश की थी कि देश भर में टोल की जो दरें हैं वो रिवाइज कर दी जाएं और इससे जो इनकम होगी उससे ये घाटा भरा जाए। सड़क निर्माण के लिए पेट्रोल और डीजल पर लगने वाला जो टैक्स है उसमें से सरकार को 1 लाख करोड़ प्रतिवर्ष मिल रहे हैं। पहले ये पैसा सीधे सड़क परिवहन मंत्रालय को जाता था, लेकिन पिछले 3 सालों से ये पैसा समेकित फंड में जाता है और पिछले 3 सालों में ये नुकसान बढ़ा है। वित्तीय वर्ष में सरकार को इस मद में लगभग 1.27 लाख करोड़ रुपए मिले हैं और ये सीधे सड़क मंत्रालय को नहीं मिल पाया है। तो ये एक बड़ी वजह है और आम आदमी के लिए थोड़ा मुश्किलें इस रूप में हो सकती हैं कि टोल रेट्स रिवाइज करने पर मंथन चल रहा है इस घाटे को पूरा करने के लिए। 7 लाख करोड़ की देनदारी केंद्रीय सड़क मंत्रालय और उससे जुड़े विभागों पर है, 7 लाख करोड़ की देनदारी। और ये स्थिति ये है कि पिछले 5 सालों में 67% बढ़ोतरी हुई है इन सब के बजट में, लेकिन उसके बाद भी इन सब का बजट 1 लाख करोड़ के आसपास नहीं पहुंच पाया है। तो बेहद चिंता पैदा करने वाली ये खबर है और एक ऐसे वक्त में जब देश की GDP 23% से ज़्यादा नीचे चली गई है, दुनिया भर के तमाम विकसित देशों की GDP नीचे चली गई है, इंग्लैंड जैसे विकसित देश की GDP भी 20% से ज़्यादा नीचे चली गई है, जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं संकट में हैं, तब भारत की इकोनॉमी भी 23% नीचे गई है। तो ऐसे वक्त में सड़क परिवहन मंत्रालय पर 7 लाख करोड़ की देनदारी बहुत चिंता पैदा करने वाली बात हो सकती है और ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में हमारे देश की सरकार इससे कैसे निपटती है और कैसे ऐसे इंतजामात करती है कि सड़क से, एक्सप्रेसवे से और हाईवे से जुड़े जो प्रोजेक्ट हैं वो बीच में नहीं रुकें, वो अटके नहीं, वो निर्बाध रूप से चलते रहें, उनकी रफ्तार तेज़ रहे और विद इन टाइम वो प्रोजेक्ट्स पूरे हो पाएँ। देखते रहिए, हम आपको देंगे रेगुलर अपडेट्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। सुरक्षित रहिए, संभल कर रहिए। नमस्कार।